जय माँ काल, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी की एक रिक्रूटमेंट 2024 में निकल के आई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट की रिक्रूटमेंट। जी हाँ, जिसके कि फिजिकल आप लोग के यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। बड़ी भर्ती है, मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट ने फॉर्म को अप्लाई किया था। 115 आप लोग की टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है और फिजिकल आप लोग के यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। फिजिकल के अंतर्गत पीईटी पीएचटी आप लोगों का यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट स्टेप आप लोग का यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम है और रिटन एग्ज़ाम की जानकारी मैं आप लोग को लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ। कब तक आप लोग के रिटन एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्या सिलेबस है आप लोग का। जी, आज का मेरा वीडियो आप लोगों के सिलेबस से रिलेटेड ही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फेज़ 2 आप लोग का रिटन एग्ज़ाम ही है और रिटन एग्ज़ाम आप लोग का 100 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है, जिसमें कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे एनिमल ट्रांसपोर्ट जीके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मैथ 25 क्वेश्चन 25 नंबर के और इसके अलावा रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर की और हिंदी इंग्लिश दोनों ही आप लोग की देखने को मिलेगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। 2 घंटे का आप लोग का पेपर यहाँ पे होने वाला है, किसी प्रकार की कोई माइनस मार्क नहीं, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 2 घंटे का पेपर है और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही आप लोग की आएगी। जी, हिंदी इंग्लिश कंबाइंड आप लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे, 25 मार्क्स के होंगे। तो आज का मेरा वीडियो आपके हिंदी इंग्लिश के सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है। हिंदी इंग्लिश में क्या क्या आएगा, किस प्रकार का पेपर प्रीवियस में देखा गया था हिंदी इंग्लिश का, पूरी जानकारी आप लोगों को मेरे इस वीडियो मिलने वाली वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इसके अलावा यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं आईटीबीपी कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए तो चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया है। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट हैं ये 20 प्रैक्टिस सेट आप लोग को इसमें दिए गए हैं। पूरा सिलेबस है आप लोग का इसमें। जी हाँ, जीके रीजनिंग मैथ हिंदी इंग्लिश दोनों ही आप लोग को देखने को मिलेंगी। 20 प्रैक्टिस सेट है, डेली एक प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कीजिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है, क्लिक कीजिए, परचेज कीजिए। चलिए देखिए, सिलेबस आप लोग को क्लियर है, सिलेबस का वीडियो भी बनाया हुआ, यदि वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देखिए। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के ही आने वाले। तो अभी बात कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश को लेकर के। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के मैं एक बार और क्लियर कर दूं, यदि आप लोग को नहीं पता तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही आती है। जी हाँ, इंग्लिश के यदि आप लोग को 13 क्वेश्चन है तो हिंदी के 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यदि इंग्लिश के 12 होंगे तो हिंदी के 13 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। चलिए, इसके अलावा मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। जी हाँ, आप लोग देखेंगे सिलेबस। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों ही आप लोग की आएगी इस तरीके से। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या, तो हिंदी और इंग्लिश, यदि आप लोग हिंदी के क्वेश्चन हो चाहे हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों ही आपको समझनी आनी चाहिए। ये हिंदी इंग्लिश आप लोग को पढ़नी आनी चाहिए, रीड करनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि नहीं तो आप लोग थोड़ा इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दीजिए, यदि इंग्लिश की जानकारी नहीं है। या बेसिक नॉलेज आप लोग के पास होनी ही चाहिए। इसके अलावा कंप्रहेंशन ऑफ राइटिंग, ठीक है, बुनियादी समझ लेखन क्षमता, कंप्रहेंशन, ये आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिले। जी हाँ, कंप्रहेंशन के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। पैराग्राफ मिल जाएगा, उसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, उसका आंसर आप लोग को देखने को मिलेगा। 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोग के कंप्रहेंशन के ही देखने को मिलेंगे। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, प्रीवियस का जो पेपर था उसके माध्यम से मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं। आप लोग देखेंगे यहाँ पे कंप्रहेंशन, ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश आप लोग की आती है। कंप्रहेंशन में आप लोग देखेंगे रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस प्रकार का पैसेज आप लोग को दे दिया जाएगा, आप लोग को इसे रीड करना होगा। तो जैसा मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि देखिए बुनियादी नॉलेज आप लोग के पास होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश या हिंदी जो भी है वो आपको रीड करना आना चाहिए, उसे समझना आप लोग को आना चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसके आंसर दे सकते हैं। तो ये आप लोग का जो पैसेज दिया हुआ है आप लोग देखेंगे, ये पूरा आप लोगों को रीड करना होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज के लिए सुटेबल टाइटल क्या रहेगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यदि आप लोग पढ़ना ही नहीं जानेंगे हिंदी इंग्लिश तो फिर आप लोग आंसर कैसे दे सकते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग देखेंगे कंप्रहेंशन से रिलेटेड ही है, तो पूरा का पूरा आप लोग को इस पैराग्राफ को रीड करना होगा, जो भी पैसेज दिया है इसे रीड करना होगा और उसका एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया होगा, उसका आंसर देना होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्फ्रेंस ऑफ द दैट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द पैसेज, ठीक है, ये आंसर आप लोग को देना होगा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी कंप्रहेंशन से रिलेटेड है। जी हाँ, इसमें आप लोग देखेंगे जो पैसेज दिया है इसे पूरी तरीके से रीड करना है। रीड करने के बाद आप लोग को जो तीसरा आंसर है आप लोग का आइडेंटिफाई द करेक्ट थीम्स ऑफ द पैसेज, पैसेज का जो करेक्ट थीम है उसको आइडेंटिफाई आप लोग को करना है। चलिए, इसके अलावा आप लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन भी आप लोगों का यहाँ पे इसी पैसेज से रिलेटेड है।
तो एक जो पैसेज है इसमें आप लोग के 4 क्वेश्चन हैं, अलग अलग आप लोग को दिखा दिया है। तो जी हाँ, इसका एक 4 क्वेश्चन यानी कि इस एक पैराग्राफ आप लोग को मिलेगा, उससे 4 क्वेश्चन आपके रिलेटेड होंगे। बिल्कुल आप लोग को ये मिलने वाला है, ध्यान रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू द रिस्पेक्टेड ऑफ द पैसेज। तो इस पैसेज में क्या ट्रू नहीं है वो आपको बताना होगा। तो इंग्लिश या हिंदी जो भी है वो आपको पढ़ना आना चाहिए। कंप्रहेंशन का क्वेश्चन आप लोग का आएगा, 4 क्वेश्चन आप लोगों से उसमें पूछे जाएंगे। बिल्कुल कन्फर्म है ये, बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। एरर रिकॉग्निशन, ठीक है, एरर का क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है। इसके अलावा फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स की जानकारी आप लोग को लीजिए। फिल इन दी ब्लैंक्स भी आप लोग को देखने को मिलेगा। कोई वर्ब्स यूज़ करना हो या प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स वगैरह जो भी यूज करना हो, तो फिल इन दी ब्लैंक्स आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, जी हाँ, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो आप लोग देखेंगे ये 5th नंबर पे जो है ये आपका फिल इन दी ब्लैंक्स ही है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या यहाँ पे आने वाला है, तो मैंने आप लोग को बताया है यहाँ पे आप लोग को इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। क्या वर्ब है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल वगैरह क्या चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। तो ग्रामर्स की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आप लोग का फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसमें डैट, द, एन, ए क्या आएगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रामर की नॉलेज आप लोग को लेनी होगी। जी हाँ, ग्रामर, इंग्लिश पढ़ना लिखना आना चाहिए, ग्रामर की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। डैट, इज़, एंड ये सब चीज़ कहाँ यूज़ होती है। चलिए, इसके अलावा दूसरा एक और क्वेश्चन है, ये भी आप लोग देखेंगे, फिल इन दी ब्लैंक से रिलेटेड ही है। ग्रैंडफादर विजिट थीम बीन्स, ठीक है, इसका आंसर आप लोग को देना होगा। फिल इन दी ब्लैंक्स के भी आप लोग को देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। चलिए, इसके अलावा आप लोग को जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आप लोग को बताना है। प्रोवर्ब, फ्लेमिटिव, वर्ड, कॉम्पिटेंट, ठीक है, इसमें क्वेश्चंस क्या इससे जो अप्रोप्रिएट है वो आपको बताना होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं पहले आपको सिलेबस दिखाता हूँ यहाँ पे, एरर रिकॉग्निशन, और मैंने आप लोग को बता दिया फिल इन दी ब्लैंक्स। देखिए, कंप्रहेंशन इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स के 3 या 4 क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। तो 7 से 8 क्वेश्चन आप लोग के इन दोनों में से ही देखने को मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप लोग की वोकेबलरी आएगी, ठीक है, वर्तनी, स्पेलिंग्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होगा, आ सकता है। ग्रामर मैंने आपको बता दिया है, ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। फिर चाहे हिंदी और इंग्लिश, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों की बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं इंग्लिश के बारे में। इसका हिंदी में भी व्याकरण और इंग्लिश में उसे ग्रामर बोलते हैं, ठीक है। हिंदी का आप लोग देंगे तो व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश में आप लोग ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा सिनोनिम्स इंग्लिश में बोलते हैं, सिनोनिम्स का क्वेश्चन आ सकता है। हिंदी में समानार्थी शब्द क्या सेम शब्द है, वो आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसी प्रकार से एंटोनिम्स, विलोम शब्द, ठीक है, हिंदी में विलोम शब्द, इंग्लिश में एंटोनिम्स बोल सकते हैं। तो सिनोनिम, एंटोनिम्स, ग्रामर्स, एक्टिव वाइज, पॉसिव वाइज का क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को सेंटेंस कंप्लीशन, वाक्यों को पूरा करना, बिल्कुल ये आपको देखने को मिल सकता है। और फ्रेश, इडियम फ्रेश, ठीक है, और ये आप लोग का यहाँ पे आ सकता है। इस चीज़ का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इडियम फ्रेश का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को दे रहा हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को करनी होंगी जो मैंने आप लोग को बताया है। सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेज, इडियम्स और एक्टिव वाइज, स्पोर्टिव वाइज, ग्रामर की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। और हिंदी इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन के क्वेश्चन मिलेंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स, तो ग्रामर की जानकारी आप लोग रखिए, हिंदी इंग्लिश पढ़ना सीखिए, बिल्कुल आप लोग को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन, इसके अलावा 8th में आप लोग देखेंगे गिवन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फिलिंग इडियम्स का क्वेश्चन आप लोग का आ गया, मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ पे एंटोनिम्स का क्वेश्चंस भी आ गया, जैसा मैंने आप लोग को बताया है। और फिल इन दी ब्लैंक्स आप लोग का आ गया, यहाँ पे क्या आने वाला है, दिस, डैट, ए, एन वगैरह, ठीक है। ग्रामर की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे फ्रॉम द विच ऑफ द सेम मीनिंग, ठीक है, सिनोनिम्स, सेम मीनिंग आप लोग को बतानी है, कौन सी है। ब्रैकेट में जो क्वेश्चन दिया है इसका सेम मीनिंग क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो सिनोनिम, एंटोनिम दोनों के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल गए हैं। इसके अलावा आप लोग देखेंगे अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू विजिटिंग, तो यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स के भी आप लोग के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो 12 क्वेश्चन अभी तक इंग्लिश के हो चुके हैं। और इसके बाद 13वें नंबर से आप लोग देखेंगे हिंदी आ गया। तो हिंदी में भी आप लोग का इसी प्रकार से रिक्त स्थान आप लोग को आना चाहिए, व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। और विलोम शब्द आप लोगों से पूछ लिया गया है, विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों से पूछा गया है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स, यहाँ पे क्या आएगा पूरा करना है इसको आपको। और इसके अलावा आप लोग को जो है यहाँ पे सही विकल्प का चयन करें, जो एक शब्द इसका क्या रहेगा, ठीक है, ये आप लोग को सही विकल्प का चयन करना है। और इसके अलावा मुहावरा आप लोग का आ गया है यहाँ पे, मुहावरा के क्वेश्चन आप लोग को। और इसके अलावा आप लोग को
कौन सा विकल्प एक सुसंगत वाक्य बनाता है, इसको आप लोग को जो है क्रम में रखना है। ठीक है, क्रम में रखना है कि कौन सा एक जो एक वाक्य यहाँ पे बन रहा है, जैसा कि ABCD। सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रशंसनीय व्यक्ति हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ पौधों के संरक्षण का बीड़ा उठाया। बिल्कुल यही आप लोग का क्रम बन रहा है। चलिए, इसके अलावा आप लोग देखेंगे निम्नलिखित में 4 विकल्प, उस विकल्प को चयन करूँ तो निम्नलिखित पर्यायवाची सब्जियाँ, पर्यायवाची शब्द आप लोग का यहाँ पे आ गया है। और इसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ पे लोकोक्ति के क्वेश्चन आप लोग के आ गए हैं। और इसके अलावा 20 के बाद आप लोग देखेंगे 21 में है आप लोग का रिक्त स्थान की आप लोग को यहाँ पे पूर्ति करनी है। ठीक है, रिक्त स्थान, फिल इन दी ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी में भी आप लोग देखेंगे कंप्रहेंशन है आप लोग का पूरा जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, इसे आप लोग रीड कर लेंगे। इसमें से आप लोग को 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3 और 1, 4। तो इस प्रकार से आप लोग की हिंदी इंग्लिश की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। कंप्रहेंशन और फिल इन दी ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग को बता दिया सिनोनिम, एंटोनिम्स और ग्रामर्स की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। इडियम, फ्रेज वगैरह की आप लोग की जानकारी लेंगे। बस यही हिंदी इंग्लिश है और कुछ नहीं है, दोनों ही आप लोग का था। इसके अलावा कोई जानकारी लेने वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और जाने से पहले ये कहूँगा चैनल सब्सक्राइब को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगता है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।